प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संसद सदस्यों के लिए राजधानी नई दिल्ली में डॉक्टर बीडी मार्ग स्थित नवनिर्मित 76 बहुमंजिला फ्लैटों का उद्घाटन किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि जनप्रतिनिधियों के लिए इन आवासीय सुविधाओं के निर्माण से उनके सामने आ रही आवास की कमी की समस्या का समाधान होगा। मोदी ने आशा जताई है कि सभी आधुनिक सुविधाओं, हरित भवन की अवधारणा, ऊर्जा बचत के उपायों, वर्षा जल संचयन आदि से सुसज्जित यह फ्लैटों सांसदों को स्वस्थ, संतुष्टि और उनके दायित्वों का प्रभावी निर्वहन करने में सहायक सिद्ध होंगे। इससे पूर्व लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने आवासों का उद्घाटन करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी का आभार जताया और दिल्ली में सांसदों की आवास संबंधी आवश्यकताओं से संबंधित सभी मुद्दों का व्यवस्थित ढंग से समाधान सुनिश्चित करने में उनकी सक्रिय भूमिका की सराहना की। बिरला ने कहा कि मौजूदा संरचनाएं काफी पुरानी और जीर्ण हो चुकी थी, जिनके रखरखाव पर काफी खर्च होता है। सदस्यों के घरों में अक्सर उनके निर्वाचन क्षेत्रों से आने वाले लोग ठहरते हैं और ऐसी समुचित सुविधाएं उपलब्ध कराने की लगातार जरूरत बनी हुई थी। गंगा, यमुना और सरस्वती नाम की 3 प्राचीन नदियों के नाम पर बने 3 टावरों में स्थित इन 76 बहुमंजिला फ्लैटों के निर्माण से सांसदों की आवास संबंधी जरूरतों का समाधान होगा। साथियों, सांसदों के लिए पिछले साल नॉर्थ एवेन्यू के घर बनकर तैयार हुए थे और आज बीडी रोड पर भी ये 3 टावर आवंटन के लिए तैयार है। मेरी कामना है कि गंगा, यमुना और सरस्वती इन 3 टावरों का संगम इसमें रहने वाले जनप्रतिनिधियों को हमेशा स्वस्थ रखे, कार्यरत रखे और संतोषी बनाए। इन फ्लैट्स में हर वो सुविधा दी गई है जो सांसदों को अपने दायित्व के निर्वहन में मदद करेगी। संसद भवन के नजदीक होने की वजह से भी इसमें रहने वाले सांसदों को बहुत आसानी होगी। साथियों, दिल्ली में सांसदों के लिए भवनों की दिक्कत बरसों से रही है और जैसे अभी बिरला जी बता रहे थे, लंबे अरसे तक सांसदों को होटल में रहना पड़ता है। इसके कारण आर्थिक बोझ भी बहुत आता है। उनको भी अच्छा नहीं लगता है, लेकिन अब मजबूरन करना पड़ता था। लेकिन इस समस्या को दूर करने के लिए गंभीरता से प्रयास 2014 के बाद विशेष रूप से शुरू हुई है। इससे पहले लोकसभा की आवास समिति के सभापति CR पाटिल ने सभी का स्वागत किया। कार्यक्रम में केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी, केंद्रीय आवास और शहरी कार्य मंत्री श्री हरदीप सिंह पुरी, संसद सदस्य और विभिन्न अन्य विशिष्ट गण भी उपस्थित रहे। कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को जन्मदिन की शुभकामनाएं देते हुए उनकी सराहना भी की। नवनिर्मित आवासों के गुणवत्ता के साथ समयबद्ध रूप से पूर्ण होने का श्रेय लोकसभा अध्यक्ष बिरला को देते हुए उन्होंने कहा कि वे क्वालिटी और बचत में विश्वास रखते हैं। उनके व्यक्तित्व की यह खूबी सदन में भी नजर आती है। सदन की कार्यवाही के दौरान भी वे ये सुनिश्चित करते हैं कि समय की बचत करते हुए डिबेट की क्वालिटी में सुधार लाया जाए। नए आवासों के निर्माण में 30 करोड़ रुपए की बचत कर उन्होंने मितव्ययता को सिद्ध किया है। नए बहुमंजिला फ्लैट्स के निर्माण का शिलान्यास लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने फरवरी 2018 में किया था। हालांकि निर्माण कार्य अगस्त 2018 में प्रारंभ हो सका। इसके लिए 218 करोड़ रुपए का बजट रखा गया था, लेकिन उचित निगरानी और कुशल प्रबंधन से निर्माण कार्य में करीब 30 करोड़ रुपए की बचत की गई। नवनिर्मित आवास पाइप के माध्यम से गैस आपूर्ति, फायर डिटेक्टर, CCTV कैमरा और सुरक्षा के उद्देश्य से प्रवेश द्वार पर वीडियो, फोन, ऊर्जा दक्ष LED फिटिंग सुविधा से लैस है।
इनमें कमरे में उपस्थिति के अनुसार लाइट को नियंत्रित करने वाले सेंसर, कम ऊर्जा खपत के लिए वीआरवी प्रणाली वाले एयर कंडीशनर और ऊष्मारोधन वाली डबल गैस्ड खिड़कियां भी लगाई गई है। परिसर में वर्षा जल संचयन प्रणाली, छत पर सौर संयंत्र, सामुदायिक कक्ष के प्रबंध भी किए गए हैं। फ्लैटों के निर्माण में ध्वस्त मलबे से बनी ईंटों का उपयोग करने सहित हरित भवन संबंधी सभी पहलें की गई है। मैं लोकसभा अध्यक्ष जी, लोकसभा सचिवालय और इसके निर्माण से जुड़े अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री हो, अन्य विभाग हो, सबको बधाई देता हूं कि उन्होंने इतने कम समय में इस बढ़िया सुविधा का निर्माण करवाया है। और हम सब भली-भांति जानते हैं, हमारे लोकसभा अध्यक्ष जी वैसे भी वे क्वालिटी में भी और बचत में भी विश्वास रखते हैं। सदन के भीतर वे ये सुनिश्चित करते हैं कि समय की भी बचत हो और डिबेट की भी क्वालिटी हो। और इसके निर्माण में भी उन बातों को भली भांति सफलतापूर्वक पार किया गया है। हम सबको याद है, अभी हमने मानसून सत्र में भी अध्यक्ष जी की इस कार्यशैली की झलक देखी है।